शिखर तकनीक 24 संवाददाता। इस समय हम कुशीनगर उस पवित्र बौद्ध स्थली पे हैं जहां तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और उनके उपासक और भदंत ज्ञानेश्वर जी के महापरिनिर्वाण पे देवदा बौद्ध विकास समिति के अध्यक्ष जितेंद्र राव, उपाध्यक्ष महेंद्र जायसवाल जी और प्रियांशु राव जी यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सभी लोग श्रद्धा से सहपरिवार के साथ आए हुए हैं। साथ में आपको मैं बताते चलूं, देखिए जितेंद्र राव जी का यहाँ पोता भी खड़ा है और ये सब श्रद्धा से अपने विचारों को और इस यहाँ पहुँच करके इनको ये महसूस हो रहा है कि ये विद्वानों और उन बुद्धिजीवियों का विचार है, जहाँ विचारों का वर्षा होती है, जहाँ से विचारों से ऊर्जा मिलती है, जहाँ विचारों से लोगों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति प्रदान होती है। आज अग्र महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर जी के अंतिम संस्कार में शामिल हो करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और अपने विचारों से देखिए सभी देश विदेश दूर दराज से लोग धीरे धीरे हुजूम पहुंच रहा है। मैं आगे और आपको अवगत कराऊंगा कि यहाँ श्रद्धावान विद्वानों ने भी आकर के अपने विचारों को प्रस्तुति दिए, विचार रखे और आपके पूर्व में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन हुआ था और देश विदेश के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रहे हैं, वंदन नमन कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। सभी श्रद्धावान महिला पुरुष पहुंच करके अपने सह परिवार के साथ अपने परिवार के लिए कामना कर रहे हैं। मैं शिखर न्यूज़ 24 संवाददाता मैं राव साहब आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पहुंच करके आपको कैसा लगा? यहाँ तो सब शोकाकुल है। जी गुरु जी के न रहने से हम लोग बहुत अधूरे हो गए और जी। बौद्ध जगत का एक बहुत बड़ा कोहिनूर हीरा हमारे इस धरती से चले गए। हम लोग एक तरह से बहुत अधूरे हो गए हैं। उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करने आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और आज उनका शव यात्रा निकला हुआ है, उसमें शामिल हुए हैं। फिर यहाँ आकर के जो उनका अंतिम संस्कार होगा उस पर देवदा रामग्राम बौद्ध विकास समिति के पदाधिकारी साथी लोग पहुँचे हुए हैं। प्रताप नारायण गौतम जी, माननीय महेंद्र जायसवाल जी और माननीय प्रियांशु जी और मैं जितेंद्र राव वहाँ से देवदा से चल करके पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। अभी अनिल जी जो हम लोगों के संरक्षक हैं यहाँ पर मिल करके देख करके शव यात्रा में शामिल हुए हैं। तो ये अनिल जी पीटीबुलाई सर जी हैं, वो आ चुके थे यहाँ शव यात्रा में शामिल हुए हैं। तो इन सभी साथी के साथ हम लोग यहाँ पे इस धरती पे आए हुए हैं। लाख लाख साधुवाद, आपने अपनी विचारधाराओं से अवगत कराया कि मालूम पड़ रहा है आप दुख में ग्रसित हैं। धम्म उपासना के धम्म को आप संचालित करते हुए और संचालित करने के लिए आपको विचार कहाँ से मिला था राव साहब? वो सब विचार इन्हीं का दिया हुआ था। अपने गुरु जी जो पूज्य भदंत अग्र महापंडित ज्ञानेश्वर जी हैं, उनके ही हम लोग परम शिष्य रहे हैं और करीबी शिष्य रहे हैं। वो देवदह में हमेशा रामग्राम में हम लोगों के निवेदन पर हमेशा जाते थे और हम लोगों को प्रवचन देते थे, मार्गदर्शन देते थे, धम्म का प्रेरणा देते थे। उनके प्रेरणा से ही हम लोग धम्म अनुयायी बने और आज यहाँ तक पहुँचे। मैं उपाध्यक्ष महेंद्र जायसवाल जी से जानना चाहता हूँ कि आप बताएं कैसे आपको ऊर्जा मिला कि जो बौद्ध धर्म की इस पंचशील झंडे को आपने ग्रहण करके और अपने समाज के लिए जो ऊर्जा और समय दे करके देवदा बौद्ध विकास समिति के जो मांग रखे, आपको कहाँ से ऊर्जा मिला था? जैसे देवदा रामग्राम उसके विकास के लिए नेपाल वाले नेपाल में कहते थे, हमारे अध्यक्ष जी जितेंद्र राव जी के नेतृत्व में माननीय हमारे स्वर्गीय ज्ञानेश्वर बाबा जी के नेतृत्व से उनके प्रेरणा से हम लोगों ने जो है उस धरती के लिए उत्थान किए, हम लोगों ने मांग किया और उस धरती का आज वहाँ पे विपचना हाल बन गया, सगरा बन रहा है और जो स्तूप है वो भी बनने जा रहा है। और जहाँ राजा अंजन का महल था वो महल जो है बाउंड्री वाल हो रहा है, वहाँ पे 36 किलो 600 ग्राम जो है धातु सोना मिला था, लेकिन उसको लोग कह रहे हैं तांबा है, लेकिन जो है उसको हम लोग मांग करेंगे कि उसको सच्चाई निकले क्या है। और हमारे इस यहाँ पे कुशीनगर में जो हमारे देवदा रामग्राम कमेटी के जो पदाधिकारी जो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आए हुए हैं, हम ज्ञानेश्वर बाबा का श्रद्धांजलि के उसमें हमारे
जो प्रिय थे, जो हमारे इस दुनिया के 125 देश के मानने वाले बौद्ध धर्म के गुरु थे, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उनका जो अंतिम संस्कार होने जा रहा है और बहुत दुखित हम लोग। जी सर, आपका क्या नाम है? प्रियांशु राव। प्रियांशु राव, आपको कैसे ऊर्जा मिला? सर, हमारे जितेंद्र राव साहब की वजह से हम उनके साथ हमेशा आते जाते रहते, सब कुछ उन्हीं के में किया जा रहा है। धन्यवाद। आप सभी के विचारधाराओं से पता चला कि जो धम्म गुरु थे, कुशीनगर की धरती से जो ऊर्जा, जो खुशबू का इन्होंने अपनी विद्वता को दिखा करके सभी उस उपासकों को ऊर्जा दिए। उपासकों में से देखिए बहुत बड़े बड़े हुजूम अपने श्रद्धावान भदंत ज्ञानेश्वर जी के अंतिम संस्कार में पहुंच करके लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम अपने शिखर न्यूज़ 24 संवाददाता की तरफ से सबको लाख लाख साधुवाद देते हैं। धन्यवाद।